यूज ऑफ व्हेन, ठीक है। व्हेन, व्हेन कब काम में आएगा? इफ टाइम इज गिवन जस्ट बिफोर द ब्लैंक स्पेस, मतलब when is used as relative pronoun whenever time is given। when कब आएगा कि हम when का मतलब कब होता है, क्या मतलब क्या होता है, कब, है ना। एंड कब इज कि भाई if a specific time is given। अंशुमन, अंशुमन लेफ्ट क्यों हो गया भाई, क्या हट गया? अच्छा, इसको थोड़ा छेड़ा मत करो, मोबाइल को रख दो एक जगह पे, नई मीटिंग सुनाऊंगा आज फिर मैं। अच्छा, जब भी टाइम गिवन है कि मिडनाइट, मॉर्निंग, इवनिंग स्पेसिफाई कर रखा है टाइम, तब हम व्हेन काम में लेंगे। whenever the time is given and after that time we use, or in that sentence we use when। जब भी टाइम गिवन है, ठीक है ना। जैसे इट वॉज मिडनाइट, क्या इट वॉज मिडनाइट, टाइम इज गिवन मिडनाइट, तो चोरी कब हुई? when the thief entered the house, at the time of midnight the thief entered the house, so it was midnight when the thief entered the house। एक और एग्जांपल है, it was Sunday, Sunday is also a time। अब आप ये मत बोलना कि तो डे दे रखा है सर, नहीं, टाइम है कि डैश व्हेन, पिकनिक कब गए थे? संडे को, तो इट वाज संडे व्हेन वी वेंट ऑन पिकनिक। तो जब भी टाइम गिवन हो तब हम व्हेन यूज में लेंगे, ठीक है। इट वाज 2010 व्हेन माय फादर परचेज्ड दिस हाउस। फिर है यूज ऑफ वेयर। वेयर इज यूज इफ देयर इज प्लेस रिलेटेड, ये बेटा क्या नाम है तुम्हारा? ये C221FD55 चैट पे लिख के नाम भेज दो, बस बोलने की जरूरत नहीं है, चैट पे मैसेज कर दो कि क्या नाम है तुम्हारा, ताकि मैं अटेंडेंस लगा दूं तुम्हारी। एक मिनट, C22, ये न्यू स्टूडेंट कौन ऐड हुआ है भाई? लक्षिता, हिमांशु, दिशा, अंशुमन। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? ये C221FD55। बेटा मेरे, मैं बार बार तो देख, इतनी तो हिम्मत नहीं है मेरे में, मैं कह रहा हूँ आप व्हाट्सएप मेरे को नाम भेज दो अपना। मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज है अब? आवाज आ रही है? हाँ, तो ये कौन है ये? बेटा नाम बोलना अपना। बेटा नाम बोल, मैं अटेंडेंस, चल छोड़ अटेंडेंस। चलो, यूज ऑफ वेयर। वेयर इज, वेयर इज यूज इफ देयर इज प्लेस रिलेटेड,
वेयर इज यूज इफ देयर इज प्लेस रिलेटेड नाउन, हाँ सुन लिया मैंने, इस प्लेस रिलेटेड नाउन बिफोर ब्लैंक स्पेस। वेयर कब आता है? वेयर मतलब क्या होता है? कहाँ, है ना? तो वेयर विल बी यूज बिफोर अ प्लेस, कोई भी एक प्लेस का नेम होगा, उसके बाद क्या होगा? वेयर काम में आएगा। व्हेन कब आएगा? बिफोर, आफ्टर टाइम, एंड वेयर इज यूज आफ्टर प्लेस नेम, एनी नेम ऑफ प्लेस, ठीक है? दिस इज द टेम्पल वेयर गांधी जी वॉज शॉट डेड, ठीक है ना? टेम्पल प्लेस है, तो उसके बाद आ गया वेयर। फिर है यूज ऑफ वाई। वाई मतलब क्या होता है? कहाँ। दिस इज द वाई इज यूज इफ देर इज अ रीजन बिफोर, कोई एक रीजन है। वाई इज क्यों। फिर यूज ऑफ दैट। दैट कहाँ पे आएगा? 5 कंडीशंस हैं जहां पे दैट आएगा। पहला है इफ देयर इज सुपरलेटिव डिग्री बिफोर द नाउन। सुपरलेटिव डिग्री अपन ने आर्टिकल से पढ़ी हुई थी, द में पढ़ी थी, भूल गए हैं? किसी को याद है सुपरलेटिव डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे हाईएस्ट, सबसे बेस्ट जो चीज होती है कि मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय। अब टॉलेस्ट क्या हो गया? देर आर फ्यू बॉयज इन अ क्लास, मोहन इज द टॉलेस्ट, मतलब मोहन से लंबा कोई और नहीं है, तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई है टॉलेस्ट, ठीक है? तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री का काम यूज में आएगा तब हम दैट काम में लेंगे। समझ में आ रही है? whenever a sentence is interrogative sentence, whenever we are asking question, we will use that. Who is he that troubles you? कौन है वो जो तुमको परेशान कर रहा है? If there is any one of the following words, जैसे ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं आप जिनके पास बुक है, उसमें बुक्स में देखिए वर्ड्स ओनली, एनी, सेम, ऑल, नथिंग, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एनीथिंग, नन, लिटिल, ठीक है? ये जो वर्ड्स हैं, अच्छा वैभव अभी तुमने कॉल कर रहे थे क्या मेरे को? ठीक है, चेतना के नाम से तुम हो गया, ठीक है। अच्छा समझ में आया? ये जो वर्ड्स है ना, ऑल, इनके बाद दैट आएगा। ये वर्ड थोड़े से आपको ऐसे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि याद ही कर लो, रट लो, नहीं, एक बार बस दिमाग में रखो कि हाँ ये वर्ड्स हैं, मतलब एक बार पढ़ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। बाकी तो आप सेंटेंस देखोगे तो अपने आप ही आपको समझ में आएगा। जैसे दिस इज द सेम पर्सन, ये वही पर्सन है, कौन? दैट यू बीट, जिसको तुमने मारा था, ठीक है? फिर है इफ देयर इज प्रपोजिशन आफ्टर द वर्ब। अभी अपन पढ़ने वाले हैं आज, तो इसके नेक्स्ट चैप्टर अपन यही पढ़ेंगे, तो मैं बताऊंगा। आई नो दैट द पर्सन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, मतलब आप ये बता रहे हैं कि आई नो द पर्सन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, मैं उस पर्सन को जानता हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। जैसे आई नो
आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन, आई नो द हाउस, मैं घर जानता हूं। कौन सा घर है? जहां पे वो रहता है, ठीक है ना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ प्रपोजिशन है। दिस इज द बुक दैट आई टोल्ड यू अबाउट, ये वो बुक है जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था, ठीक है। बहुत इजी है दैट का यूज। वाई तो हमेशा पता ही है, वेन एवर वी आर आस्किंग एनी क्वेश्चन, बट if there is any reason before blank space, there is a reason before a blank space, there is a fill in the blank before that, any reason is given, we will use why. And where is used after a place name of any place, and when is used after the time is given, ठीक है ना। midnight, evening, 2 o'clock, 5 o'clock, ऐसा। समझ में आई बात? चलो, बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज 3 जो है ना, इसमें पेज नंबर 12, पेज नंबर 12, एक्सरसाइज 3, ये आप करना। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, प्रपोजिशन। टेंस का नहीं बताया मैं तुम लोगों को, चार्ट ही बताया ना, चार्ट। हाँ ठीक है। चार्ट टेंस क्या होगा ना, जब अगर ओपन होंगे ना स्कूल, तब मैं करा दूंगा एक्सरसाइज, और अगर थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं बता दूंगा तुमको, या नेक्स्ट वीक बता दूंगा, अगर नेक्स्ट वीक तक कुछ नहीं होता तो। बाकी आपको टेंस में ये तो करना है, आपको यूसेज जो है ना, सारे चार्ट तो लिख लिया आपने, प्लस एक एक एग्जाम्पल सबके लिखना है, बस ये तो आपको पता ही है। सिंपल प्रेजेंट है ना, उसका यूसेज लिख दिया, प्लस उसका पैटर्न लिख दिया, नीचे उसका एक एग्जाम्पल लिख दिया, ये तो आपको करना है। बाकी एक्सरसाइज में बाद में बताऊंगा। हाँ बोलो। मैंने कब बोला था वर्कबुक में करना है? तो बेटा अभी तो तुम्हारी गलती है ना, मेरी थोड़ी ना गलती है। मैंने जो बोला है वही करना है तुमको तो कॉपी में, और मैंने बुक में तो कोई बोला ही नहीं तुमको कुछ करने के लिए। आपने जो पुराना जो है, आप क्यों देख रहे हो वीडियोस? जो नए वीडियोस हैं वो देखो ना आप। हाँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या आपको वापस से कुछ नया पढ़ना है, तो आप वीडियो देखो। पर ये थोड़ा ना मतलब है आप वो वीडियोस में जो क्वेश्चंस होमवर्क दे रखा है आपको, वो पहले ही कर लोगे। होमवर्क तो मैं दूंगा ना, मैं पढ़ा रहा हूँ इस साल आपको, है ना। तो ध्यान रखो इस चीज का। पढ़ना है आप पढ़ लो, वो जो वीडियोस हैं आप बिल्कुल देखो उनको, एक्स्ट्रा पढ़ लो आप, उसका कोई इशू नहीं है। हम तो अब जितना धीरे धीरे जाएंगे तभी जाएंगे ना। चलिए, द प्रपोजिशन। प्रपोजिशंस क्या होते हैं? Without preposition, the subject of a sentence cannot be related well with the work done by it or with the object of the sentence. Without preposition, subject पता है what is subject? Noun is subject, pronoun is subject. In a sentence without preposition, the subject we cannot relate well with the work done by it. ठीक है ना। जो भी वर्क किया है सब्जेक्ट ने, अगर
preposition हम नहीं लगाएंगे तो उसके वर्क को हम रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखना, अब इसमें आपको कुछ 21 prepositions गिवन है, ठीक है ना। अब उनका अपन यूसेज देखते हैं और कहाँ कहाँ काम में आते हैं वो prepositions। पहला है above। above क्या होता है, डिफरेंस होता है देखो कुछ चीजों में। व्हाट इज above? एक अपन बोलते हैं अप, अप भी होता है ऊपर, above भी होता है ऊपर, लेकिन above, when we use above, see up is like the shelf, जैसे ये दिख रही है शेल्फ, ठीक है ना। here I can reach, the position is not high, here I'll use up or look up, ऊपर देखो, है ना, तो you can see up। लेकिन above is something which is beyond your reach, जैसे the sun rose above the horizon, बहुत ऊपर है। अब देखना, ये तुमको ये पंखा दिख रहा है, ठीक है ना। अब मैं ऐसे करूं तो कैन आई टच इट? नो, दिस फैन इज अबव मी वेयर आई कैनॉट रीच, और द व्हाट द पोजीशन इज हाई और वेयर आई कैनॉट रीच, हियर आई विल यूज अबव। समझ में आई मेरी बात? बहुत बढ़िया। अब आप देखो कौन बोला, हम कौन बोले, नाम बोलो ना हमका। हिमांशु। बेटा अबव कब काम में आता है? जो चीजें ना हमारे हायर पोजीशन पे होती हैं, प्लेस जो होती है ना वो हाई होती है, कोई बहुत ज्यादा, जहां हम पहुंच नहीं सकते, है ना, वहां अबव होता है। अब देखो यहां ये मैं टच कर लिया, इसको कर लिया तो ये अबव नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अब वो जो चीज है, फैन है मेरे ऊपर, उसको मैं बैठे बैठे टच नहीं कर सकता, तो वो अबव हो गया, मतलब हायर पोजीशन हो गई मेरे से। फिर है अक्रॉस। अक्रॉस क्या होता है? अक्रॉस मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना। जैसे आप रिवर, तो वन पॉइंट ऑफ रिवर टू अनदर पॉइंट ऑफ रिवर, अगर मैं स्विम करके जाता हूं फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ रिवर टू अनदर, आई विल से अक्रॉस द रिवर। समझ में आई बात? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है ना। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड फिनिशिंग एट द अदर पॉइंट, तो the difference, or the I'll say that across the river there are many bridges across the गंगा। गंगा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक there are many bridges, ठीक है ना। across समझ में आई? one side of thing to another, to not another thing, to other side of the same thing। फिर है आफ्टर। अब देखो आफ्टर क्या होता है? बाद में रिपीट आफ्टर मी, जैसे मैं बोलूं रिपीट आफ्टर मी, मतलब ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। एक मैं बोलूंगा लेटर, लेटर मतलब हाँ, मतलब जस्ट नहीं होगा या कुछ टाइम बाद नहीं, लेटर मतलब थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा कि, लेकिन आफ्टर में क्या होगा कि ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। प्लीज सी मी आफ्टर दिस पीरियड,
अब एक पीरियड से दूसरे पीरियड में बहुत ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है, क्या 30 मिनट्स का पीरियड होता है ना। तो आफ्टर जिसमें ज्यादा टाइम ना लगे। लेटर क्या होता है, लेटर इज भाई अब 2-3 दिन भी हो सकते हैं, जो महीने भी हो सकते हैं, मतलब है ना, 3-4 घंटे भी हो सकते हैं। तो लेटर इज थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ जाता है उसमें, और आफ्टर में क्या होता है, टाइम पीरियड थोड़ा सा कम होता है। along on one side of something long, it is also used in the sense with someone। अब देखो, we walked along the road for 2 miles। along मतलब किसी चीज एक चीज चल रही है, उसके साथ साथ काम चल रहा है। होमवर्क कर रहे हो और टीवी भी देख रहे हो, समझ में आ रही है। तो एक चीज चल रही है, उसके साथ साथ दूसरी भी चीज भी चल रही है, पैरेलल। बेटा किसकी मम्मी डांट रही है किसको? समझ में आया? along, we walked along the road मतलब एक रोड जो थी उसके साथ साथ हम चले हैं, ठीक है। एक कोई भी चीज है उसके साथ में, रिवर है उसके साथ में आगे बढ़े, ठीक है। तो ये होता है along। फिर है among, लास्ट करेंगे अपन आज का among, ठीक है ना। एक मिनट, ये हिमांशु देखो, अपने लक्षिता, दिशा, वैभव, अंशुमान, मनोहर था ना, मनोहर चला गया, वो पहले चला गया मनोहर। हिमांशी और हिमांशु, मनोहर को क्या हो गया था? वो सारी क्लास में ऐसे ही करता है क्या है? अच्छा, उससे अटेंडेंस लगाता है मतलब वो, चलो बढ़िया है। अच्छा अमंग, अब समझना, बिटवीन वो उसका शायद से हाँ हाँ लेफ्ट हो गया होगा कहीं गलती से। बिटवीन क्या होता है? बिटवीन इज यूज फॉर टू पीपल, वी यूज बिटवीन, समझ में आई। लेकिन अमंग क्या होता है? अमंग इज यूज फॉर मोर देन 2 पीपल। अभी यार कितने ज्यादा है ना, 2 से ज्यादा, तो अमंग आ जाएगा इसमें, ठीक है। तुम लोग नहीं आए थे, उससे पहले कौन थी? सिर्फ लक्षिता थी और मैं था, है ना। तो बिटवीन लक्षिता एंड मी, हम 2 थे, तो बिटवीन। हम 2 से ज्यादा हो गए तो अमंग, ठीक है। whenever we talk about more than 2 people in a group, we will use among। जैसे distribute these mangoes among these boys, 2 से ज्यादा लोग हैं, लड़के 2 से ज्यादा हैं, तो among काम में आएगा, ठीक है।